Hello friends, how are you? I hope all of you are fine. So today we are going to learn how to solve the question related to sentence improvement. तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलते हैं देखने को, तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, कौन कौन से वो रूल है जो हमें याद रखने हैं, जिनकी सहायता से हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निशा इज मोर फनियर देन नताशा। तो क्या ये सेंटेंस सही है? क्या इस सेंटेंस के अंडरलाइन पार्ट में किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट की जरूरत है? तो हमें यह बताना कि जो सेंटेंस का जो अंडरलाइन पार्ट है, क्या इसमें किसी प्रकार की इंप्रूवमेंट की जरूरत है? अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो कौन सा इसका आंसर हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है। तो देखिए निशा इज मोर फनियर देन नताशा, तो हमें पता चल गया कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हुआ है और डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हो रहा है यहाँ पर। मोर और फनियर हमें पता है ये भी कॉम्परेटिव डिग्री है और ये भी कॉम्परेटिव डिग्री है, यानी डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज सेंटेंस में होता है तो वो रॉन्ग होता है। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री प्लस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज होता है। तो यहाँ पर मोर फनियर ना होकर मोर फनी हो या फिर फनियर हो। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ फनियर दिया हुआ है, फनियर मोर फनी नहीं दिया हुआ है। अगर मोर फनी भी ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता। ठीक है, फनीएस्ट होगा नहीं, क्योंकि फनीएस्ट मीन्स क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। हमें पता है कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। ठीक है, क्वाइट फनी भी नहीं होगा और इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फनियर हो जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, आपको पता है कि कॉम्परेटिव डिग्री के अंदर हम देन का यूज क्यों करते हैं? देखिए देन का यूज हम इसलिए करते हैं, देखिए इसमें दो पर्सन का यूज हुआ है, निशा और निताशा। तो इस देन का मतलब यह है कि निशा भी फनियर है और नताशा भी फनियर है, लेकिन दोनों में से ज्यादा को दर्शाने के लिए, दोनों में से ज्यादा फनियर कौन है वो दर्शाने के लिए हम देन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? देन का। यानी फनियर तो दोनों है, निशा भी फनियर है और नताशा भी फनियर है, लेकिन ज्यादा फनियर कौन है? निशा है। तो ज्यादा को दर्शाने के लिए हम देन का यूज करते हैं। तो ये याद रखिएगा। और दूसरा ये याद रखिएगा कि डबल कॉम्परेटिव डिग्री का यूज कभी भी एक साथ नहीं होता है। ठीक है, हाँ अगर दो कॉम्परेटिव डिग्री एंड से जुड़े हो तो इनका यूज हो सकता है साथ में। अगर एंड से दोनों जुड़े नहीं हो तो दो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज एक साथ नहीं होगा। यहाँ पर एंड से नहीं जुड़े हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, अगर दो कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं तो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइदर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर द मैच। तो हमें बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट जो ये है आर क्या सही यूज हुआ है? सही यूज हुआ तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो ए बी सी में से कौन सा इसका आंसर होगा हमें पता करना है। तो देखिए आइदर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर द मैच, तो हमें पता चला गया कि आइदर और क्या है, जोड़े का यूज हुआ है इसके अंदर। अब इस कंडीशन में आइदर और कंडीशन के अंदर जो एक्सिलरी वर्ब होगी वो किसके अनुसार आएगी? क्या वो विजय इस आइदर के बाद यूज विजय के अनुसार आएगी या फिर विमल के अनुसार आएगी? तो याद रखिएगा एक्सिलरी वर्ब की हमेशा जो पास्ट में जो भी नाउन होगा ना उसके अनुसार ही ये यूज होगा एक्सिलरी वर्ब। तो विमल क्या है? विमल के अनुसार यूज हुआ। विमल सिंगल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आर ना कर क्या आएगा? इज आएगा। तो इज इसकी क्या यही इसका आंसर हो जाएगा। हैव बीन नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा आइदर के साथ हमेशा और का यूज होता है, नाइदर के साथ हमेशा नोर का यूज होता है। अगर ये सपोज करिए यहाँ पर नाइदर और नोर होता और फिर यहाँ पूछता तो भी वो जो नोर के जो पास में वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इसको याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, देखिए आइदर और का जब यूज होगा तो और के जो बाद जो नाउन यूज होगा ना, अगर वो सिंगल नाउन है तो आइदर के बाद भी वैसे ही नाउन होना चाहिए। अगर और के बाद एडजेक्टिव है तो आइदर के बाद भी क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा इसको भी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, टू ब्रदर्स शेयर्ड द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्व्स। तो देखिए बिसाइड, देखिए एक तो होता है बिसाइड, ठीक है, एक तो होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स होता है कि बगल में या पास में। बिसाइड्स मीन्स क्या होता है? कि अतिरिक्त। ठीक है, तो देखिए टू ब्रदर्स शेयर द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्व्स, तो बिसाइड नहीं यूज होगा यहाँ पर। दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी क्या की जा रही है? शेयर की जा रही है। तो दो के लिए हम हमेशा बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए 2 से ज्यादा के लिए हम अमन का यूज करेंगे, एमिटिस्ट का यूज भी हम 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर बिटवीन हो जाएगा। ठीक है, बिसाइड्स होगा नहीं, क्योंकि बिसाइड मींस के समीप में, बगल में, तो सेंस ही नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर बिटवीन होगा, क्योंकि सेंटेंस के अंदर 2 ब्रदर्स की बात हो रही है, 2 के लिए हमेशा हम बिटवीन का यूज करेंगे, क्योंकि 2 भाइयों के बीच प्रॉपर्टी अगर शेयर होगी तो हमेशा बिटवीन का यूज किया जाएगा।